हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है डिजिटल जनगणना 2027 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक ये जो है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो है किस वर्ष आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आपका 2027 में इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। ये जो है भारत के 150 साल की जनगणना इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब पूरी जो डाटा है पूरी तरीके से क्या होगा, डिजिटल रूप में होगा। पेन और कागज की जगह जो है मोबाइल ऐप और साथ ही साथ जो है वेब पोर्टल का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण से इसको जो है पहली डिजिटल जनगणना जो है इसको बोला जा रहा है और 150 साल के बाद ये जो है पहली बार इसको किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2027 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना ये जो है होगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो चलिए बताइए ये जो है कौन सी जनगणना होने वाली है। तो ये आपकी जो है 8वीं जनगणना ये जो है होने वाली है। 2027 की जो जनगणना है वो आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, 1991 ये जो है 51 में जो है हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। और कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें क्या हुई थी, देरी हुई थी, वरना ये जो जनगणना है कब हो जाती, 2021 में जो है हो जाती, लेकिन उस समय जो है कोविड-19 महामारी था, इसी कारण से इसको जो है नहीं किया गया था। तो अब की बार जो 2027 में जो जनगणना होने वाली है वो आपकी 8वीं जनगणना होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण चरण में जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 28, 31, 33 या फिर 35। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 प्रश्न इसमें जो है पूछे जाएंगे। इन 33 प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इन 33 प्रश्नों में जो है मकान की सामग्री, कमरों की संख्या, घर में उपलब्ध है जो सुविधाओं की जानकारी यहाँ पर ली जाएगी, कितने पंखे हैं, कितने मोबाइल्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपके घर में जो है उनके बारे में सारी जानकारी है यहाँ पर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों के जीवन स्तर का जो है सरकारी डेटा तैयार करना, इसका जो उद्देश्य है वो रखा गया है। तो आंकड़ा कितना, 33 यहाँ पर प्रश्नों जो है पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में जो है जनगणना किस अधिनियम के तहत जो है की जाती है। ऑप्शन है जनगणना अधिनियम 48, फिर 55, नागरिक अधिनियम 1955, सांख्यिकी अधिनियम 2008 या फिर गृह मंत्रालय नियमावली 1961। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये जो है किया जाता है। इस अधिनियम जो है केंद्र सरकार को जो है जनगणना कराने की जो शक्ति है प्रदान करता है। इस कानून के तहत जो है जनता द्वारा दी गई जानकारी को जो है पूरी तरीके से क्या रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जनगणना जो कार्य है किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, सांख्यिकी, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके जो है गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त इस कार्य को क्या करते हैं, संभालते हैं। और ये जो है गृह मंत्री इस पूरी प्रक्रिया के जो है सर्वोच्च क्या होते हैं, संवैधानिक प्रभारी गृह मंत्री इसमें होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्व प्रगणना सुविधा का क्या क्या यहाँ पर लाभ है। प्रगणक घर नहीं आएगा या फिर नागरिक खुद पोर्टल पर जानकारी भर सकते हैं, यह केवल वीआईपी लोगों के लिए या फिर इससे टैक्स जो है कम देना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नागरिक जो है खुद पोर्टल पर अपना जो जानकारी है दे सकते हैं। ये आपका स्व प्रगणना का सुविधा यहाँ पर है। नागरिक क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके जो है खुद अपना जो विवरण है ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और विवरण भरने के बाद एक आईडी मिलेगी जिसके बाद प्रगणक को यहाँ पर आपको दिखाना होगा, जो जनगणना करने वाले जो आएंगे उसको यहाँ पर आपको दिखाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, कि डिजिटल जनगणना के लिए जो है कौन से सॉफ्टवेयर या फिर ऐप का यहाँ पर विकास किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CMMS। इसका सही आंसर यदि हम देखें, सही फुल फॉर्म देखें आपका हो जाता है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये जो ऐप है प्रगणकों के लिए है ताकि वे रियल टाइम डेटा एंट्री कर सके। जो लोग जो है जनगणना करने वाले आए हैं उनके लिए ये जो ऐप है वो बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, ऑफलाइन काम करने की सुविधा भी है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या भी ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1872 से अब तक यह भारत की कुल कौन सी जनगणना है। तो ये आपकी जो है होने वाली है 16वीं जनगणना। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है हुई थी। 1881 के बाद ये लगातार जो है 10 साल में होती आ रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
डिजिटल जनगणना 2027 के लिए सरकार ने जो है कितना बजट यहाँ पर स्वीकृत किया हुआ है? 5,000 करोड़, 8,765 करोड़, 11,718 करोड़ या फिर 14,000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11,718 करोड़ का यहाँ पर बजट स्वीकृत किया गया है। ये बजट जो है जनगणना और एनपीआर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन के लिए है और बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण पर यहाँ पर खर्च किया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनगणना 2027 का पहला चरण जो है कब से शुरू होने की यहाँ पर संभावना है? जनवरी 2026, अप्रैल 2026, दिसंबर 2026 या फिर फरवरी 2027? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रैल 2026। ये जो जनगणना है अभी जो है चालू हो चुका है। पहला चरण जो है अप्रैल से सितंबर तक चलेगा 2026 में, मकानों की गिनती और सुविधाओं के लिए जो है होगा। दूसरे चरण फरवरी 2027 में वास्तविक जनसंख्या गिनती के लिए जो है होगा। 2 चरणों में यहाँ पर जनगणना होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल जनगणना का डेटा कितनी भाषाओं में जो है उपलब्ध होगा? 12, 16, 18 या फिर 22? तो ये जो है आपके टोटल 16 भाषाओं में इसका जो डेटा है आपके उपलब्ध होने वाला है। ये 16 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में संचालित की जाएगी। इससे भाषाई विविधता वाले देश में जो है डेटा यहाँ पर सटीकता से बनी रहेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार जनगणना में पानी के पीने के जो पानी के स्रोत में क्या यहाँ पर जोड़ा गया है? नदी, कुआं या बोतलबंद पानी या फिर हैंडपंप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट बंद या बोतलबंद पानी को यहाँ पर ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। ये जो है बढ़ते शहरीकरण और बाजार आधारित पानी की खपत को यहाँ पर ट्रैक करने के लिए इसको ऐड किया गया है। इससे जो है नल से जल योजना के प्रभाव का भी यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। परिवार के मुखिया के लिए लिंग विकल्पों में क्या यहाँ पर नया किया गया है? केवल पुरुष, महिला और पुरुष, पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर या फिर केवल महिला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। पहली बार जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो है परिवार के मुखिया के रूप में जो है चुनने का यहाँ पर स्पष्ट विकल्प देखने को मिलेगा। ये जो है सामाजिक न्याय और साथ ही साथ समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होने वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल जनगणना के परिणामों में तेजी लाने के लिए क्या उपयोग जो है होने वाला है? अधिक कर्मचारी, डाक सेवा या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई या फिर स्थानीय पंचायत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड होगा जिससे सालों तक चलने वाला जो मैनुअल कैलकुलेशन है यहाँ पर कम हो जाएगा। अंतिम रिपोर्ट पहले के मुकाबले बहुत ही जल्द जो है क्या किया जाएगा? सार्वजनिक जो है यहाँ पर कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जो है पहली व्यवस्थित और 10 वर्षीय जो जनगणना है कब यहाँ पर शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी 1881 में। इसकी जो शुरुआत है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है हुई थी। तब से जो है हर 10 साल तक एक ही तिथि पर जो है देश भर में जो गिनती की जो परंपरा है यहाँ पर बनी हुई, आपको याद रखना है 1881 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको जो शेयर करते जाना है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। जनगणना 2027 के साथ किस रजिस्टर को जो है अपडेट किया जाएगा? आधार रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, वोटर लिस्ट या फिर राशन कार्ड डेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को यहाँ पर अपडेट किया जाए। एनपीआर इसको जो है कहा जाता है। एनपीआर स्थानीय निवासियों की सूची है। इसे पहली बार जो है 2010 में इसको जो है तैयार किया गया था। जनगणना के पहले चरण के दौरान इसे जो है अपडेट करना यहाँ अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से इसको जो है समझते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है होने वाला है। सर्वेयर, प्रगणक, क्लर्क या फिर इंस्पेक्टर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रगणक इनको जो है बोला जाता है। जो लोग जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं उनको। लगभग जो है 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को जो है प्रगणक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसमें से अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं। आप सभी लोग यदि गाँव में रहते हो तो देखे होंगे कि जो है जो टीचर्स हैं वो आपके गाँव में घर में यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आपके जो जानकारी है वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल जनगणना का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर क्या है पूछा जा रहा है? कागज बचाना, डेटा की शुद्धता और त्वरित परिणाम, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या फिर केवल शहरों का विकास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा की शुद्धता और साथ ही साथ त्वरित परिणाम जो है इसका डिजिटल जनगणना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है।
डिजिटल मोड से जो है मानवीय जो गलतियां हैं काफ़ी कम हो जाएंगी और डेटा का विश्लेषण जो है रियल टाइम में यहाँ पर संभव हो सकेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनगणना में जो है मुख्य धर्मों के लिए कितने कोड यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, 5, 6, 8 या फिर 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 यहाँ पर कोड निर्धारित किए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के लिए विशिष्ट कोड है और अन्य धर्मों को जो है विविध या फिर अन्य श्रेणी में यहाँ पर प्रविष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रगणकों के मानदेय का जो भुगतान है कैसे होगा, यानी कि जिन कर्मचारियों का जो है यहाँ पर जनगणना के लिए ड्यूटी लगा है उनका भुगतान, मानदेय का भुगतान कैसे यहाँ पर किया जाएगा, नगद रूप में, चेक रूप में, डीबीटी के रूप में या फिर कूपन के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में इसका जो भुगतान है किया जाएगा। वी डिजिटल पारदर्शिता से जो है पैसा सीधे कहाँ पर जाएगा, उनके बैंक के खाते में चला जाएगा। ये जो काम है पूरा होने के बाद जो है सरकारी पोर्टल के माध्यम से ये सारे जो प्रोसेस है वो होने वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है कहा जाता है, 1911, 1921, 1951 या फिर 2011। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1921 को जो है बोला जाता है क्या आपका जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। 1911 से लेकर के 1921 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है यहाँ पर नकारात्मक रही है। देख सकते हैं कितना पॉइंट इसमें जो है रहा है और इसका मुख्य कारण जो है उस समय फैली महामारी और अकाल जो है इसका कारण था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जनगणना पोर्टल में मुख्य विशेषता क्या है, केवल विशेषज्ञों के लिए, बहुभाषी और यूजर फ्रेंडली, सशुल्क पंजीकरण केवल अंग्रेजी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके जो है बहुभाषी और यूजर फ्रेंडली है। इसे आम जनता के उपयोग के लिए जो है काफ़ी सरल तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है और ये जो है सुरक्षा के लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन के यहाँ पर क्या करेगा, उपयोग आपका करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना में रसोई घर के ईंधन पर सवाल जो है क्यों पूछा जाता है, सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए, स्वच्छ ईंधनों का प्रभाव मापने के लिए, टैक्स लगाने या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, स्वच्छ ईंधन योजना के प्रभाव को मापने के लिए यहाँ पर आपके रसोई घर के ईंधन का सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। सरकार यह देखना चाहती है कि कितने लोग जो है लकड़ी, कोयले से हट करके जो है एलपीजी पर आए हुए हैं। इससे जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति को जो है अपनाने में काफ़ी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 की जो जनगणना है क्यों नहीं हो पाई थी। तो साबित ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, बजट की कमी, कोविड-19 महामारी, राजनीतिक विरोध या युद्ध की स्थिति। तो उस समय जो है कोरोना महामारी जो है चल रहा था और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के कारण जो है घर घर जाकर के सर्वे करना संभव नहीं था। इसी कारण से 2021 को जो जनगणना है वो जो है नहीं हो पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, डिजिटल डेटा की गोपनीयता सुरक्षा रखने के लिए जो है क्या तकनीक जो है अपनाई गई है, डेटा इंक्रिप्शन, बायोमेट्रिक लॉक, फिजिकल लॉक या फिर डेटा सार्वजनिक करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा को जो है कोड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है ताकि इसको जो है कोई भी हैक न कर सके और ये जो डेटा है किसी भी अन्य विभाग या संस्था के साथ साझा नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनगणना में प्रवासियों के बारे में क्या डेटा लिया जाएगा, केवल पासपोर्ट नंबर, प्रवास का कारण और स्थान, बैंक खाता विवरण या कोई डेटा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रवास का कारण और स्थान। इससे पता चलेगा कि जो लोग हैं रोजगार, शिक्षा या शादी की वजह से जो है कहाँ पर जाकर के बस रहे हैं और शहरी नियोजन के लिए जो डेटा है रीढ़ की हड्डी जैसा होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर, जनगणना के आंकड़ों का जो है सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है क्या होगा, परिसीमन, सरकारी सब्सिडी कम करना, नई पार्टी बनाने या फिर चुनाव टालना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिसीमन। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का जो है पुनर्निर्धारण इसी डेटा के आधार पर होता है। वित्त आयोग जो है राज्य को जो है धन का आवंटन भी इसी संख्या के आधार पर यहाँ पर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिसीमन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनगणना में स्मार्टफोन की जानकारी जो है क्यों मांगी जा रही है, कितने, जब जनगणना करने वाले लोग आपके यहाँ आएंगे तो पूछेंगे कि आपके यहाँ कितने स्मार्टफोन है, तो क्यों इसकी जो जानकारी है मांगी जा रही है। तो ऑप्शन है फोन की गुणवत्ता जांचना, डिजिटल साक्षरता का स्तर, नया फोन देना या फिर सिम ब्लॉक करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल साक्षरता का स्तर मापना जो है। इससे यह डेटा मिलेगी कि कितने जो भारतीय हैं इंटरनेट और डिजिटल क्रांति से यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कितने लोग जो है फोन चलाना अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, विकलांगता की कितनी श्रेणियों में को जो है 2027 की जनगणना में जो है जगह मिली है, 5, 7, 21 या फिर 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21। RPWD अधिनियम 2016 के तहत जो है इस 21 प्रकार के जो दिव्यांगताओं को डेटा में यहाँ पर शामिल किया जाएगा।
इससे जो है दिव्यांगों के कल्याणकारी योजनाएं बनाने में काफ़ी आसानी होगी। और हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, डिजिटल जनगणना 2027 की रिपोर्ट जो है कब तक आने की यहाँ पर उम्मीद है? 2030 तक, 2028 से 29 तक, 2035 तक या 2027 के अंत तक? तो इसका जो रिपोर्ट आने वाला है फुल एंड फाइनल 2028 से 2029 के बीच यहाँ पर आ जाएगा। डिजिटल डेटा होने के कारण इसे प्रोसेस करने में बहुत कम समय लेगा। संभवतः जो है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जो कई सारे जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं यहाँ पर जारी हो सकते हैं। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त करते हैं। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिजिटल जनगणना 2027 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। आई होप आपको सारी जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।